क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी झील का नाम बुहिरा कज़वियन यानी कैस्पियन सी है। तो अगर ये झील है तो इसे समुंदर क्यों कहते हैं? यही सवाल हमारे जहन में भी आया था और हमने फैसला किया कि न सिर्फ खुद इस सवाल का जवाब मालूम करेंगे बल्कि आपको भी बताएंगे। तो आइए आज की वीडियो में इस गुत्थी को सुलझाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपको क्या करना है? जी हाँ, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है ताकि हमारी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो जनाब, दुनिया में ऐसी कई झीलें हैं जिन्हें समुंदर कहा जाता है और उसकी वजह है इंसानों की गलत फहमी। जी, पुराने जमाने में ये समझा जाता था कि समुंदर का पानी नमकीन होता है और झील का मीठा, इसीलिए तमाम बड़ी झीलें जिनका पानी नमकीन था उन्हें समुंदर समझ लिया गया। मसलन कैस्पियन सी, डेड सी, अरल सी। इन मुनफरिद, मुख्तलिफ और हैरत अंगेज झीलों के जिक्र में सबसे पहले बात करते हैं बुहिरा कज़वियन यानी कैस्पियन सी की। ये बहुत 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 बड़ी झील है, इतनी बड़ी कि दुनिया की सबसे बड़ी झील भी इससे तकरीबन 5 गुना छोटी है। ये यूरोप और एशिया के दरमियान एक बहुत बड़े रकबे पर फैली हुई है, पूरे 3,72,000 मुरब्बा किलोमीटर पर, यानी तकरीबन आधे पाकिस्तान जितना। सिर्फ शुमालन जुनूबन ही इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर बनती है। ये कराची से इस्लामाबाद जितना फासला है। वैसे बुहिरा कज़वियन का पानी खारा तो है, लेकिन बड़े समुंदरों के पानी के मुकाबले में देखा जाए तो ये तकरीबन 1/3 नमकीन है सिर्फ। यहाँ तेल और गैस के बड़े ज़खायर भी हैं जिनसे अज़रबैजान, कजाकिस्तान और रूस खूब फायदा उठाते हैं। बुहिरा कज़वियन की ज्यादा से ज्यादा गहराई 3,363 फीट है, यानी ये खलीज फारस से ज्यादा गहरी है। इसके कई नाम भी हैं। ईरान में इसे दरियाए खिज़र या दरियाए माज़ंदरान भी कहते हैं। जी हाँ, ईरान में झील को दरिया कहा जाता है और जिसे हम दरिया कहते हैं उसे फारसी में रूत कहते हैं। देखें, हमने आपकी मालूमात में यहाँ भी नया इजाफा कर दिया। खैर, ये तो आप जानते ही हैं कि झील वो होती है जिसके चारों तरफ खुश्क इलाका हो, लेकिन बुहिरा कज़वियन को एक नहर के जरिए दुनिया भर के समुंदरों से मिलाया गया है। इस नहर का नाम है वोल्गा डॉन कैनाल। जिस तरह नहर सुइज बुहिरा रूम को बुहिरा कुल्ज़ुम से मिलाती है, इसी तरह ये वोल्गा डॉन कैनाल बुहिरा कज़वियन को दुनिया के दूसरे समुंदरों से जोड़ती है। लेकिन कैसे? बुहिरा कज़वियन से करीब तरीन समुंदर भी इससे कम से कम 500 किलोमीटर दूर है। तो जनाब, असल में ये मुमकिन हुआ 2 दरियाओं की वजह से। एक का नाम है वोल्गा और दूसरे का नाम है डॉन। दरियाए वोल्गा बुहिरा कज़वियन में गिरता है, जबकि बुहिरा डॉन बुहिरा अज़वफ़ में, जो बुहिरा अस्वद यानी ब्लैक सी से मिला हुआ है। एक जगह ऐसी आती है जहां इन दोनों दरियाओं का फासला लगभग 60 किलोमीटर रह जाता है। यहीं पर रूस ने 1952 में एक नहर बनाई थी जिससे कोई भी जहाज बुहिरा कज़वियन तक पहुंच सकता है। अब होता ये है कि अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू से ऑयल टैंकर्स निकलते हैं और बुहिरा कज़वियन में सफर करते हुए दरियाए वोल्गा में आ जाते हैं। फिर वोल्गोग्राड के पास इस नहर में दाखिल होते हैं और दरियाए डॉन में पहुंच जाते हैं। बाकी सफर वो इसी दरिया में करते हुए बुहिरा अज़वफ़ में आ जाते हैं और वहाँ से दुनिया की जिस बंदरगाह पर चाहें जा सकते हैं। हम वोल्गा डॉन कैनाल पर अलग से वीडियो भी बनाएंगे जिसमें जरा तफसीलन बात होगी। तो अभी चलते हैं अपनी अगली झील की तरफ जिसकी दास्तान बहुत ही अफसोसनाक है। इस झील का नाम है बुहिरा अरल। एक जमाना था कि बुहिरा अरल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी। 68,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई ये झील वाकई एक समुंदर लगती थी, लेकिन फिर ये सिकुड़ने लगी और कम होते होते अब तकरीबन खत्म हो चुकी है। जहाँ कभी तहद्दे निगाह पानी ही पानी होता था और बहरी जहाज चला करते थे, अब वहाँ धूल उड़ती है। जिन इलाकों में झील के आसार अभी बाकी हैं, वहाँ पानी इतना खारा है कि इसमें मौजूद तमाम जानदार मर चुके हैं। अब तो परिंदे भी हिजरत करके वहाँ नहीं ठहरते। बुहिरा अरल को बहाल करने की कई कोशिशें हुई, लेकिन सब नाकाम हो चुकी हैं। अब ये इस बात की जिंदा मिसाल है कि इंसान की कुदरत के साथ छेड़छाड़ का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हुआ? असल में तकरीबन 100 साल पहले सोवियत यूनियन ने वस्त एशिया पर कब्जा किया था। इस खत्ते के वसाइल का फायदा उठाने के लिए या यूं कह लें कि लूटने के लिए सोवियत यूनियन ने कुछ ऐसे फैसले किए जो बहुत खतरनाक थे। असल में अरल को 2 दरियाओं से पानी मिलता था, दरियाए आमू और दरियाए सेर। इन दोनों दरियाओं के साथ साथ बड़े पैमाने पर कपास की काश्त होती थी, जिसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए रूस ने दोनों दरियाओं के दरमियानी इलाके में नहरों का जाल बिछा दिया। कपास की काश्त तो उरूज पर पहुंच गई, लेकिन दोनों दरियाओं से बुहिरा अरल में मिलने वाला पानी कम होता चला गया। यहाँ तक के पानी न आने की वजह से झील खुश्क होना शुरू हो गई। आज ये अपने असल साइज के मुकाबले में 10% रह गई है।
बहिरा अरल का मशरकी हिस्सा तो मुकम्मल तौर पर खुश्क है, इतना खुश्क कि अब इसे झील नहीं सहराए अरल कौम कहते हैं। इसे माहौलियात के हवाले से दुनिया की बदतरीन आफतों में से एक कहा जाता है। इलाके में माहीगीरी की सनत तबाह हो चुकी है, आलूदगी अपने उरूज पर है। झील के खुश्क हो जाने की वजह से जो नमकियात बची हैं वो हवाओं के साथ उड़ती फिरती हैं और इर्द गिर्द जो जरखेज इलाके मौजूद हैं इनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। पानी का इतना बड़ा जखीरा खत्म होने से इस इलाके के दर्जा हरारत में भी बहुत इजाफा हो गया है। अब हम बर्रे आज़म एशिया के दूसरे किनारे की तरफ चलते हैं, जहाँ एक बहुत ही अनोखी, बहुत मशहूर और बहुत हैरत अंगेज झील वाक़ है। ऐसी झील जिसे समुंदर कहा जाता है, नाम है बहिरा मुर्दार। बहिरा मुर्दार को अंग्रेजी में डेड सी कहते हैं। ये सिर्फ 60 किलोमीटर के इलाके पर फैली हुई है, लेकिन फिर भी इसे समुंदर कहा जाता है। डेड सी तो इतना नमकीन है, इतना नमकीन है, इसमें कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। इसके पानी में फी किलो नमक की शरह 342 ग्राम है, यानी 34.2%। यही वजह है कि इसमें कोई डूब नहीं सकता। लोग बहिरा मुर्दार के पानी में लेट जाते हैं और सतह पर तैरते रहते हैं, यानी जिन्हें तैराकी नहीं आती उनके भी फुल मजे हैं। ये सतह समुंदर से बहुत नीचे है। इसके साहिल के साथ एक मुकाम पर गहराई 1412 फीट है, यानी ये जमीन का सबसे निचला मुकाम है। बहिरा मुर्दार की एक वजह शोहरत ये है कि ये वही मुकाम है जहाँ लूत अलैहिस्सलाम की कौम रहती थी, जिनकी गलीज हरकतों की वजह से अल्लाह ने उन पर एक भयानक अजाब भेजा। कहा जाता है कि इसी अजाब की वजह से इलाका इतना धंस गया कि आज दुनिया में सबसे निचला मुकाम है ये। वैसे बहिरा मुर्दार भी तेजी से खुश्क हो रहा है। 1930 में इसका रकबा 1050 मुरब्बा किलोमीटर था, लेकिन अब ये सिर्फ 650 मुरब्बा किलोमीटर पर बाकी रह गया है, यानी तकरीबन आधा। इसे बहाल करने की कोशिशें भी हो रही हैं। उर्दन चाहता है कि वो बहिरा अहमर का पानी एक पाइपलाइन के जरिए बहिरा मुर्दार तक लाए। 180 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन को बनने में 5 साल लगेंगे, लेकिन असल मसला है इस पर आने वाली लागत का। इसकी तामीर पर पूरे 10 अरब डॉलर लगेंगे। यही वजह है कि सालों गुजर गए, अभी तक इस मंसूबे का आगाज ही नहीं हो पाया। बहिरा मुर्दार से कुछ ही दूर बहिरा तिब्रिया वाक़ है, और हैरत की बात यह है कि मीठे पानी की झील होने के बावजूद इसे सी ऑफ गैलिली कहते हैं। ये वही झील है जिसके खुश्क होने को अहादीस मुबारका में कयामत की एक निशानी करार दिया गया है। इस झील की सतह में बहुत तेजी से कमी आ रही है और इसे बचाने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। अब इस आखिरी झील का जिक्र कि जिसे समुंदर कहा जाता है, ये है अमेरिका का साल्टन सी। ये रियासत कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी झील है। 890 किलोमीटर पर फैली नमकीन पानी की ये झील सतह समुंदर से 235 फीट नीचे है। ये भी बहुत तेजी से सुकड़ रही है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के इलाकों के लिए बड़े माहौलियाती मसाइल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान में खारे पानी की कितनी झीलें हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए मजीद मालूमाती वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज है।